द स्टोरी क्वालिटी सेशन 2। फर्स्ट सेशन में हम लोग पढ़े थे कि नैरेटर इंट्रोड्यूस करता है हमें जेस्लर ब्रदर्स से और बताता है किस तरह से वो उनसे जूता खरीदा करता था और वो लोग कितना अच्छा क्वालिटी का जूता बनाया करते थे। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम पेज 28। लेट्स स्टार्ट। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे, यानी अब वो एक और दिन का अपना इंसिडेंट शेयर कर रहा है। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of town walking boots creaked, you know. यानी एक दिन मैं उनको ऐसे ही बोला कि शायद मेरे को कंप्लेन नहीं करना था इसको, ये खाली बात छेड़ने के लिए उनको बोला कि लास्ट पेयर जो आप बनाए थे ना जूता, वो थोड़ा सा क्रैक हो गया, क्रिक्ड हो गया। मतलब आपको पता है, he looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement. और वो मुझे इस तरह से गौर से घूर के देखा, as if वो वेट कर रहा है कि मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले लूं, कि मैं शायद गलत भूल से बोल दिया। फिर देखा कि नहीं, मैं अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लिया। Then he said, it shouldn't have creaked. बोला टूटना तो नहीं चाहिए था। It didn't. It did, I am afraid. पर नैरेटर बोला कि बट हाँ, ऐसा ही हुआ। You got them wet before they found themselves. बोला कि आई थिंक तुम भिगा लिए होगे उस जूता को, यानी जूता भीग गया होगा पानी वानी में, इसीलिए ऐसा कुछ हुआ। आई डोंट थिंक सो। बोला नहीं, जूता पानी में भीगा ऐसा तो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। एट दैट ही लोअर्ड हिज आईज, और फिर वो अपना आंख नीचे झुकाया, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, और फिर जैसे कि याद कर रहा है कि वो जूता कैसे बना था, कब बनाए थे, क्या हुआ था, कैसे टूट सकता है, ये सब सोच रहे हैं। एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग, और मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था क्योंकि थोड़ा सा टूट जाता है, सभी जूता टूटता है, तो आई वॉज नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट। पर उन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया और बहुत ज्यादा एकदम काइंड ऑफ टेंशन में आ गया कि मेरा बनाया हुआ जूता टूट कैसे सकता। एंड ही हैड टेकन दिस थिंग वेरी सीरियसली। Send them back, he said, I will look at them. तो बोले कि ठीक है, आप उन्हें वापस, हाँ, इट इज सेंड देम बैक, पर वो जर्मन टोन में बोले सेंड देम बैक। ही सेड आई विल लुक एट देम, बोला कि उन्हें वापस भेजना, मैं उसको देख लूंगा। अ फीलिंग ऑफ कंपैशन फॉर माई क्रीकिंग बूट्स सर्ज्ड अप इन मी सो वेल could I imagine the sorrowful long curiosity of regard with which he would bend on them. और अब मेरे को अपने उस जूता पे तरस आ रहा है जो क्रैक हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो जब बोला ना उन्हें वापस भेज देना, मैं देख लूंगा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है पता नहीं बेचारे जूता के साथ भी क्या क्या टॉर्चर करेगा। यानी जूता टूट गया, वो इसको ठीक करने के लिए पता नहीं उस जूता पे क्या क्या टॉर्चर, कितना जुल्म ढालेगा। इसीलिए मेरे को अब जूता पे तरस आ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। और फिर वो बोलता है some boots, he said slowly, are bad from birth. मतलब कुछ कुछ जूता ऐसा होता है जो शुरू से ही थोड़ा सा खराब रहता है। If I could do nothing with them, I'll take them off your bill. बोला कि अगर मैं उसे रिपेयर नहीं कर पाया और वो जूता ठीक नहीं हुआ तो मैं आपके बिल से माइनस कर दूंगा। मतलब कि उनको अपने क्वालिटी पे इतना दे आर कॉन्शियस कि अगर कोई जूता भूल से खराब भी हो गया तो बोले मैं जूता का पैसा ही नहीं लूंगा। ठीक है, तो आज के जमाने में मार्केट में ऐसा बिजनेसमैन नहीं मिलेगा। once only, बोला सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था। I went absent-mindedly into his shop. मैं भूल से उनके दुकान में घुस गया। In a pair of boots bought in an emergency at some large firm. बोला कि ऐसा जूता पहन के जो मैं इमरजेंसी के समय भूल से किसी और बड़े दुकान से खरीद लिया था। ठीक है, ऐसे उनको पसंद नहीं था कि कोई दूसरा दुकान का जूता पहने, और ये भूल से घुस गया। He took my order without showing me any leather. उस दिन उनका बिहेवियर बहुत अलग था। आज तक वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो लेदर दिखाए बिना मेरा ऑर्डर लेते थे, पर उस दिन शायद उनको थोड़ा खराब लगा, उन्होंने लेदर दिखाए बिना मेरे से ऑर्डर ले लिया। एंड आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर इंट्यूगमेंट ऑफ माई फूट, और मैं फील कर सकता कि उनका आंख पूरा उस लेदर में चुभा हुआ था, देखने के लिए कि कितना घटिया क्वालिटी का जूता है ये। यानी जिस लेदर से वो जूता बना है, इट इज ऑफ सच ए इंफीरियर क्वालिटी। एट लास्ट ही सेड, यानी बहुत देर देखते के बाद उनके मुंह से निकल ही गया, दोज आर नॉट माई बूट्स। मतलब ये जूता मेरे दुकान का तो नहीं हो सकता, हम लोग इतना घटिया क्वालिटी का लेदर यूज ही नहीं करते। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सॉरो, उनका टोन ना गुस्सा का था ना दुख का था, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और ऐसा भी नहीं था कि वो कोई क्रिटिसाइज करना चाहते हैं या बुराई करना चाहते हैं। वो खाली बोले दीज आर नॉट माई बूट्स, बट देयर वाज समथिंग
in it, कुछ था उनके टोन में, quite that froze the blood, बट कुछ ऐसा था उनके टोन में कि मेरे अंदर का तो खून में एकदम फ्रीज हो गया, जैसे मैंने कितना बड़ा क्राइम कर दिया कहीं दूसरा से जूता खरीद के. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot, endeavoring to be fashionable, was not quite comfortable. और उन्होंने अपना फिंगर उस पॉइंट पे प्रेस किया जहां पर मुझे अच्छी तरह से याद है वो जूता देखने में बहुत डिजाइनेबल था पर कंफर्टेबल नहीं था पहनने में. तो उन्होंने वहां अपना उंगली रखा और कहा, इट अर्ज यू देयर, ही सेड, बोला वहां पर तुम्हें लग रहा होगा ना. दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट. बोले वो बड़े बड़े फर्म्स के पास कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, ये लोग कुछ भी क्वालिटी बना के बेच देते हैं, उनको अपने गुडविल का कोई चिंता नहीं है. एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, और फिर उसके बाद आज तक कभी उनका इमोशंस कभी सामने नहीं आया था. दे वर वेरी इमोशनलेस, ये अपना इमोशन जाहिर नहीं करते थे, पर उस दिन उनके मुंह से बहुत कुछ ऐसा बात निकला जो एक उनके लाइफ का दूसरा पहलू मेरे सामने खोला. आज तक उनके लाइफ का ये पहलू मुझे पता नहीं था. क्या निकला? एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे, यानी होता ना मन में बहुत कुछ भर रखा है और कभी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मन का सारा बात बोल देते हैं, वैसे उनके साथ हुआ. गिवन वे विद इन हिम, ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली. आज तक उनके मुंह से कभी किसी का बुराई या कुछ नहीं सुने, पर उस दिन जितना उनके मन में था वो सारा बोल दिए. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade. वो पहली बार लाइफ में था कि मैंने उन्हें अपने बिजनेस का हार्डशिप्स और कंडीशंस को डिस्कस करते हुए सुना. They get it all, he said, they get it all by advertisement. और उन्होंने क्या कहा कि ये बड़े बड़े जो बिजनेस फर्म्स है, बड़े बड़े जो कंपनीज है, वो हमसे हमारा सारा कस्टमर छीन रहे हैं. दे गेट इट ऑल, उनको सारा बिजनेस मिल रहा है हम लोग का, एंड दे गेट इट बाई एडवर्टीजमेंट नॉट बाई वर्क. वो लोग अपने क्वालिटी से अपना बिजनेस के कस्टमर्स नहीं पा रहे हैं, वो लोग एडवर्टीजमेंट के भरोसे उनको कस्टमर्स, बोल रहा वो लोग एडवर्टीजमेंट के जोर पे अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनका क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वी लूज आवर बूट्स, हु लव आवर बूट्स, सॉरी, बोला कि वो लोग हमसे हमारा सारा कस्टमर्स छीन ले रहे हैं. हु लव आवर बूट्स, हम लोग अपने जूता से इतना प्यार करते हैं कि हम लोग जूता में अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, ऐसा क्वालिटी देते हैं, और फिर भी वो लोग एडवर्टीजमेंट के दम पे हमारा सारा कस्टमर छीन ले रहे हैं. आई वुड गो टू दिस प्रेजेंटली, आई हैव नो वर्क. और बोल रहा है कि और प्रेजेंटली कंडीशन ऐसा हो चुका है कि मेरे पास कोई काम नहीं है. एक समय था कि हम लोग के पास कस्टमर्स का लाइन लगा रहता था, ऑर्डर पे ऑर्डर आगे से रहता था, और आज ऐसा है कि हम लोग के पास कोई काम नहीं है. एवरी ईयर इट गेट्स लेस, यू विल सी. बोला कि आप देख सकते हो हर साल बिजनेस दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं. एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस, और आज जब ये सब बात उनके बारे में मुझे जानने मिला, उनके चेहरा में ये जो झुर्रियां थी आज तक कभी नजर नहीं आया था, पर आज नजर आया कि दे आर नॉट वेल, दे आर नॉट कंफर्टेबल, उनका लाइफ अच्छा नहीं है. एंड लुकिंग एट द लाइन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर. मैंने ऐसा कुछ उनके चेहरा में पढ़ा, ऐसा ऑब्जर्व किया जो आज तक शायद कभी नहीं किया था. बिटर थिंग्स, बिटर स्ट्रगल, एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स दैट सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड. बोला कि बिटर थिंग्स, बिटर स्ट्रगल देख रहा था कि ये लोग अपने लाइफ को बचाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना तकलीफ है इनके लाइफ में, और उनके चेहरे में बहुत सारा ग्रे हेयर्स मुझे नजर आने लगा था जो अभी तक सिर्फ रेड था. एज बेस्ट एज आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द परचेज ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स. मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया उनको समझाने का कि मैंने मजबूरी में किसी बड़े दुकान से ये जूता खरीदा, वरना मैं जब भी जूता खरीदता हूं आप ही से खरीदता हूं. But his face and voice made so deep impression that during the next few minutes I ordered many pairs. पर उनका चेहरा और उनका वॉइस मेरे पे ऐसा इंप्रेशन डाल दिया कि ये प्रूव करने के लिए कि मैं आज भी आप ही का कस्टमर हूं, मुझे अगर 2 पेयर जूता चाहिए था तो मैंने बहुत सारा पेयर ऑर्डर कर दिया. I ordered many pairs. Nemesis fell यानी पनिशमेंट फेल. They lasted more terribly than ever. बोला कि हुआ क्या कि मैं ये साबित करना चाहता था कि मैं आपका कस्टमर हूं,
मैंने बहुत सारा जूता ऑर्डर किया और उसके बाद मैं सोचा कि उनका बिजनेस खराब चल रहा है तो उनको हेल्प करने के लिए मैं थोड़ा ज्यादा जूता खरीदने लगूं। बट बुराई मतलब समय इतना खराब चल रहा था कि वो जो जूता मैंने अभी ऑर्डर किया था मैनी पेयर्स, वो पहले से भी ज्यादा टिका, खराब ही नहीं हुआ, तो मेरे को लेने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। दे लास्टेड मोर टेरिबली देन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्शियसली गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। और जूता इतना टिका कि 2 साल तक मेरे को उनके दुकान में जाने का मौका नहीं मिला। तो उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं, एक तो जूता इतना टिका और दूसरा वो अपने काम में बिजी हो गए होंगे। When at last I went, और फिर 2 साल बाद जब मैं दोबारा उनके शॉप पे गया, I was surprised to find that outside one of the 2 little windows of his shop another name was painted। तो उनका तो 2 शॉप था जिसको वो लोग एक बना रखे थे। अब जब 2 साल के बाद वो गया तो देखा एक शॉप के बाद कोई दूसरे के बाहर कोई दूसरा ही नाम पेंट हो रखा है। इट इज नो लॉन्गर अ गेस्लर ब्रदर। ऑल्सो दैट ऑफ अ बूट मेकर, और वो भी एक बूट मेकर का ही था, मेकिंग ऑफ कोर्स फॉर द रॉयल फैमिली, और वो भी कोई बड़ा रॉयल फैमिली के लिए जूता बनाता था। The old familiar boots no longer in dignified isolation were huddled in a single window। और अब वो जो जिस तरह से विंडो में जूता रखा हुआ रहता था, अब वैसा सिचुएशन नहीं है। Inside the now contracted well of one little shop was more scented and darker than ever। पहले तो 2 दुकान था तो क्या था, लेदर इधर उधर फैला हुआ था तो इसेंस कम आता था, लेदर का स्मेल कम आता था, रोशनी भी ज्यादा आता था, ठीक है। बट अब तो क्या हो गया, अब एक दुकान हो गया तो छोटा हो गया, छोटा होने से क्या हुआ और ज्यादा अंधेरा हो गया और लेदर का स्मेल और ज्यादा आने लग गया। एंड इट वॉज लॉन्गर देन यूजुअल टू बिफोर द फेस पियर्ड डाउन। और नॉर्मली 5-7 मिनट में ऊपर से कोई ना कोई झांक लेता था, पर आज मेरे को बैठे बहुत देर हो गया और बहुत देर बाद कोई एक चेहरा नीचे झुक के देखा कोई है। इट वॉज लॉन्गर देन यूजुअल। Before the face peered down and the tip tap of the bath slippers began, and at last he stood before me and gazing through those rusty iron spectacles। और फिर वो मेरे सामने खड़े हुए और spectacles के थ्रू वो देखे। rusty spectacles मतलब वो spectacle भी पुराना हो चुका है। He said, "Mr. isn't it?" Mr. Gessler, I stammered। तो मैंने बोला हाँ मैं हूँ। But your boots are really too good, you know। बोला आपका जूता अमेजिंग था, इतना दिन तक चला। सी देर आर क्वाइट डिसेंट स्टिल। बोला कि देखिए अभी तक 2 साल हो गया, अभी तक ये जूता एकदम नया है। एंड आई स्ट्रेच्ड आउट टू हिम माई फुट। ही लुक्ड एट इट। वो देखे। यस ही सेड, पीपल डू नॉट वांट गुड बूट्स इट सीम्स। बोला कि पर देखो शायद लोगों को आजकल अच्छा जूता पसंद नहीं है। वो बोला ना आपका जूता बहुत ही अच्छा है, तो बोल रहा है पीपल को लगता है आजकल अच्छे जूते पसंद नहीं है, इसलिए वो लोग मेरे दुकान में आते नहीं है। यानी उसके सारे कस्टमर्स जा रहे हैं तो उनका नेचर थोड़ा बिटर होते जा रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि लगता है आजकल के लोगों को अच्छा जूता खरीदना पसंद नहीं। टू गेट अवे फ्रॉम दैट रिप्रोचफुल आईज एंड वॉइस आई हेस्टिली रिमार्क्ड, व्हाट हैव यू डन टू योर शॉप। और इससे पहले कि वो मेरे को एकदम घूर के देखे और कुछ पूछने का कोशिश करे, मैंने उनके कहा आपने इतना दुकान का क्या कर दिया। ही आंसर्ड क्वाइटली, इट वॉज टू एक्सपेंसिव। बोला कि 2 दुकान को मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव हो रहा था, मैंने कम कर दिया। डू यू वॉन्ट बूट्स। बोला आपको कोई जूता चाहिए। आई ऑर्डर 3 pairs दो आई हैड ओनली वांटेड 2। मुझे सिर्फ 2 चाहिए था, फिर भी मैंने 3 ऑर्डर दिया। एंड क्विकली लेफ्ट, और मैं फटाफट वहां से चला गया। आई डू नॉट नो क्वाइट व्हाट फीलिंग ऑफ बीइंग पार्ट इन हिज माइंड ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम, एंड नॉट परहैप्स सो मच अगेंस्ट हिम एज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ बूट। बोला कि और जब मैं बाहर निकला तो मेरे दिमाग में कि जब मैं उनके दुकान से बाहर निकला, आई डू नॉट नो क्वाइट व्हाट फीलिंग, मेरे को एक अजीब सा फीलिंग आ रहा था ऑफ बीइंग पार्ट इन हिज माइंड। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं भी गेस्लर के माइंड का हिस्सा हूं। यानी आई ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग लाइक गेस्लर ब्रदर, कि मेरा वो दुकान है और अगर मैं उनके जगह पे हूं तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा। और मुझे क्या लग रहा था इन हिज माइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बाकी सारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं जो एडवर्टीजमेंट से कर रहे हैं, वो इनके अगेंस्ट में कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, गेस्लर ब्रदर का दुकान को मिटाने का कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई उनके अगेंस्ट में कंस्पिरेसी हो रहा है। एंड नॉट परहैप्स सो मच अगेंस्ट हिम एज अगेंस्ट हिज आइडिया ऑफ बूट।
और ऐसा नहीं कि उनके अगेंस्ट में पर्सनली कोई अटैक कर रहा है या उनके अगेंस्ट में पर्सनली कोई षड्यंत्र रच रहा है। ये षड्यंत्र रच रहा था अगेंस्ट द आइडिया ऑफ हिज बूट्स, क्योंकि उनका जो बूट के बारे में जो आइडिया है या बूट सेलिंग के बारे में जो आइडिया है और बाकी लोगों का जो आइडिया है, यानी बाकी बिजनेसमैन लोग जिस तरह से जूता बना के बेचते हैं और गेस्लर ब्रदर का जिस तरह से जूता बनाना और बेचने का तरीका था, उस दोनों में कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी था। वन डज नॉट आई सपोज केयर टू फील लाइक दैट। बोला कि मेरे को पता है कि मैं उनके साथ इतना ज्यादा अटैच्ड हूं, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूं, बट कोई थर्ड पर्सन क्यों सोचेगा? थर्ड पर्सन को क्या मतलब है आपका दुकान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है। फॉर इट वॉज अगेन मेनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। और फिर मैं जब उनके दुकान में गया तो बहुत महीना बीत चुका था। पेड आई रिमेंबर विद द फीलिंग, oh well, I can't leave the old boy, so here goes, perhaps it will be his elder brother. अब हुआ क्या, जब वो नेक्स्ट विजिट जब उनके दुकान में गए, पेड मतलब कोई पैसा नहीं, बोला आई पेड अ विजिट टू हिज शॉप, आई रिमेंबर विद द फीलिंग, एक फीलिंग के साथ उनके दुकान में गया था। ओह वेल, आई कांट लीव द ओल्ड बॉय। और फिर बाद में बोला कि चाहे पूरा दुनिया उन्हें छोड़ दे, उनके दुकान से सामान लेना बंद कर दे, जूता लेना बंद कर दे, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। ठीक है। और फिर वो वहां पर गए तो वहां पर देखा कि एक बूढ़ा सा थोड़ा सा आदमी खड़ा है और वो बोला कि परहैप्स ही इज अ एल्डर ब्रदर। बोला कि लगता है एल्डर ब्रदर है। फॉर हिज एल्डर ब्रदर आई न्यू हैड नॉट कैरेक्टर एनफ टू रिप्रोच मी इवन डमली। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि उसके एल्डर ब्रदर में इतना करेज नहीं था या वैसा उनका कैरेक्टर नहीं था कि वो मेरे को किसी बात पे टॉन्ट कर सके या क्रिटिसाइज कर सके। जैसे वो बोल दिया ना कि आप सब कोई बड़े दुकान से खरीद लेते हैं, आप भी शायद उसको टॉन्ट किया। तो बोला कि बड़े भाई का ऐसा कैरेक्टर नहीं था, यानी उसके पास इतना हिम्मत नहीं था कि अपने कस्टमर से ऐसे बात कर सके। एंड टू माई रिलीफ इन द शॉप देयर डिड अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर। मतलब वो बोल रहा है कि वो जब वो शॉप में जा रहा था तो कहीं ना कहीं उसका मन कर रहा था कि आज एल्डर ब्रदर हो और कुछ मेरे को सुनाए नहीं, कुछ टॉन्ट नहीं करे। वो इसी फीलिंग के साथ जा रहा था और बोल रहा है टू माई रिलीफ, जब मैं शॉप में पहुंचा तो उसका बड़ा भाई था, हैंडलिंग द पीस ऑफ लेदर। Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He came close, peered at me. वो बगल में आया और गौर से मेरे को देखा। शायद आँख का मतलब बहुत अब एज हो गया तो आँख का रोशनी थोड़ा कम हो गया। I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. और वो मेरे साथ तो अचानक से वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बड़ा भाई होगा, पर उसको क्या सुनने मिला कि my brother is dead. My elder brother बोला कि मैं तो ठीक हूँ, बट मेरा बड़ा भाई का डेथ हो चुका है, ये खुद छोटा भाई था। And I saw that it was indeed himself. और फिर मैं जब गौर से देखा तो देखा ये तो छोटा भाई खुद है। But how aged and when? बोला कि वो कितना अचानक से बूढ़ा लग रहा है और कितना पेन में लग रहा है। And never before had I heard him mention his brother. और आज से पहले मैंने कभी उनके मुंह से अपने ब्रदर का जिक्र करते हुए नहीं सुना था। Much shocked I murmured, oh I am sorry. और फिर बोला I am so sorry. Yes, he answered, he was a good man. बोला कि हाँ मेरा भाई बहुत ही अच्छा इंसान था। He made good boots. और वो जूता भी बहुत अच्छा बनाया करता था। But he is dead. पर अब वो नहीं रहा। And he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother to indicate, I suppose, the cause of his death. और फिर बाद में he touched the top of his head, अपने हेड का ऊपर को छुआ। तो वो जब हेड को छुआ तो राइटर ऑब्जर्व किया कि उसके हेड में से भी बाल बहुत उड़ चुका है और उतना कम हो चुका है जितना उसके बड़े भाई का था। मतलब उसके बड़ा भाई का बाल बहुत कम था हेड में और अब इसका भी वही हाल हो गया। And it had been on that poor brother to indicate, और शायद वो हेड को छू के कुछ ऐसा बताना चाह रहा था, I suppose the cause of his death। शायद वो बताना चाह रहे थे कि उसके बड़े भाई का डेथ क्यों हुआ। He could not get over losing other shop। बोला कि एक्चुअली उसके बड़े भाई को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दुकान तो उनके हाथ से जा चुका था और अब इतना लॉसेस होने लगा था या इतना मुश्किल होने लगा था कि अब दूसरा दुकान भी बेचने का नौबत आ गया था और ये चीज उसका बड़ा भाई बर्दाश्त नहीं कर पाया और शायद इस सदमा से वो मर गया। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस। और फिर एक लेदर दिखा के बोला इट्स अ ब्यूटीफुल पीस।
आई ऑर्डर्ड सेवरल प्लेयर्स, और वो इस बार ऑथर क्या किया, बहुत सारा प्लेयर्स ऑर्डर कर दिया. इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वेर बेटर देन एवर. और मैंने इतना क्वांटिटी ऑर्डर किया था कि बहुत दिन लगा उनको जूता बनाने में, और क्योंकि अब एक ही भाई अकेला काम कर रहा था तो टाइम और भी ज्यादा लगा. पर इस बार जूता जो बना था वो बेटर देन एवर था. वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट. और अब तुम जूता पहन पहन के बोर हो जाओगे पर वो जूता खराब नहीं होगा, टूटेगा नहीं, ऐसा था. एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड. और फिर मैं बाहर चला गया. इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन. एक साल बीत गया, फिर मैं लंदन आया. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट वॉज ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड. और सबसे पहला दुकान में जो गया मेरे फ्रेंड का. आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू द वन ऑफ 75. बोल रहा है कि मैं सिर्फ एक साल के लिए ही लंदन गया था ना, पर मैं 60 का आदमी को छोड़ के गया था और रिटर्न आया तो वो 75 का था. इसका मतलब ये नहीं कि 15 साल बीत चुका था. वो बताना चाह रहा है कि एक साल में उसका जो कंडीशन था, यानी वो शॉपकीपर का, इतना खराब हो चुका था कि देखने में वो 75 जैसा लग रहा था. जस्ट इन अ मैटर ऑफ 1 or 2 years his body deteriorated so horribly. Punched and worn and tremulous, who genuinely this time did not at first know me. और अब इतना बुरा उसका कंडीशन हो चुका था बॉडी का कि उसका आंख इतना कमजोर हो गया था कि एक बार तो मेरे को पहचाना तक नहीं. ओह मिस्टर गेस्लर, आई सेड sick at heart, how splendid your boots are. See, I have been wearing this pair nearly all the time I have been abroad, and they are not half worn out, are they? बोला आपने कितना अमेजिंग जूता बनाया. मैं जितना दिन बाहर था मैं आप ही का जूता पहनते रहा सारा दिन, और उसके बाद भी देखिए आज तक चमक रहा है. He looked long at my boots, a pair of Russian leather, and then his face seemed to regain steadiness. और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा का चमक वापस आया. Putting his hand on my instep, he said, Do they fit you there? और फिर वो अचानक से एक स्टेप पे हाथ रखे, एक पॉइंट पे, और पूछे क्या ये आपको यहाँ पर ठीक से फिटिंग आ रहा है. आई हैड ट्रबल विद दैट पेयर, आई रिमेंबर. वो बोला कि हाँ मुझे उस पेयर के साथ थोड़ा सा दिक्कत था. आई अश्योर्ड हिम दैट दे फिटेड ब्यूटीफुली. फिर भी मैंने उन्हें कंप्लेन नहीं किया. मैंने बोला हाँ एकदम परफेक्ट फिटिंग है. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज अ स्लैक टाइम. बोला कि आपको कोई जूता चाहिए, मैं फटाफट बना के दे सकता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है. आई आंसर, प्लीज प्लीज, आई वॉन्ट बूट्स ऑल राउंड एवरी काइंड. बोला सब तरह का जूता बना दीजिए आप मेरे को. आई विल मेक अ फ्रेश मॉडल, योर फूट मस्ट बी बिगर. बोला मैं आपके लिए एकदम फ्रेश मॉडल बना के दूंगा. आपका पैर थोड़ा बड़ा हो गया होगा तो मेरे को दोबारा से नाप लेना पड़ेगा. एंड विथ अटर स्लोनेस ही ट्रेस्ड राउंड माई फुट एंड फेल्ट माई टोज, ओनली वंस लुकिंग अप टू से, डिड आई टेल यू दैट माई ब्रदर वॉज डेड. वो मतलब जूता का नाप, मेरे पाँव का नाप ले रहा था. नाप लेते लेते खाली एक बार ऊपर अपना चेहरा किया और बोला क्या मैंने तुम्हें बता दिया था कि मेरे भाई का डेथ हो चुका है. टू वॉच हिम वॉज पेनफुल. उसको देख के ही मेरे को बहुत पेनफुल लग रहा था कि कितना बुरा कंडीशन हो गया. मैं किसी भी तरह से उसका हेल्प करना चाहता था. सो फीबल हैड ही ग्रोन, आई वॉज ग्लैड टू गेट अवे. और उसका इतना बुरा कंडीशन मेरे से देखा नहीं जा रहा था, और मैं हमेशा जाना पसंद करता था उनके दुकान में. आज पहली बार ऐसा हुआ कि उनके शॉप से निकलना पसंद किया मैं. जब मैं वहां से निकला तो मेरे को लगा आई वॉज फीलिंग ग्लैड कि निकल गया. मुझसे देखा नहीं जा रहा था उनका वो कंडीशन. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप. बोला कि और मैं तो भूल भी गया था उस बूट्स के बारे में, मतलब उम्मीद ही छोड़ दिया था कि वो बूट्स आएगा. When one evening they came, एक इवनिंग वो पार्सल आया. Opening the parcel, I set the 4 pairs out in a row. मैंने चारों पेयर को सजा दिया. Then one by one I tried them. और मैंने ट्राई किया. There was no doubt about it. और फिटिंग को लेके कोई कंफ्यूजन था ही नहीं. It was perfect. In shape and fit, in finish and quality of leather. यानी शेप में, फिटिंग में, फिनिशिंग में और लेदर के क्वालिटी में सब कुछ परफेक्ट था. They were the best he had ever made. और ऐसा जूता शायद उसने आज तक नहीं बनाया. And in the mouth of one of the town walking boots I found the bill. और चारों जूता के माउथ में एक जूता में मैंने बिल पाया. The amount was same as usual. यानी जूता का दाम नहीं बढ़ा था, पहले जैसा ही था. But it gave me quite a shock. पर मेरे को ये शॉकिंग लगा. क्यों? क्योंकि मैं इतने सालों से उनसे जूता खरीद रहा हूं, आज तक जूता में बिल नहीं मिला मुझे कभी, और ये पहली बार है कि बिल भेजा गया. He had never before sent it till quarter day. यानी आज तक उन्होंने कभी हफ्ता या 2 हफ्ता पहले बिल भेजा नहीं था. आज पहली बार है कि जूता के साथ ही बिल भेज दिया. I flew downstairs and wrote a check and posted it at once with my own hand.
मैं तुरंत गया, चेक लिख के दिया। क्यों? क्योंकि वो राइटर समझ गया कि जो इंसान आज तक कभी पैसा के लिए कभी मांगा नहीं, कभी भी पैसा का हड़बड़ी नहीं किया, आज अगर वो पैसा के लिए मांग रहा है, मतलब उसको सीरियसली रिक्वायरमेंट है पैसा है, नहीं तो वो जल्दी से मांगता नहीं है। तो इसलिए वो तुरंत गया और चेक लिख के दिया। अ वीक लेटर पास द लिटिल स्ट्रीट, बोला कि अब एक हफ्ता बाद जब मैं उस स्ट्रीट से गुजर रहा था, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड। तो मेरे को लगा कि मैं वहां जाऊं, उनसे मिलकर उनको फीडबैक दूं कि हाँ आपका जूता बहुत अच्छा था। बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, द नेम वाज गॉन। पर अब जब मैं वहां उनके दुकान के वहां पहुंचा तो एक शॉप तो पहले ही जा चुका था, दूसरा शॉप भी नहीं था। Still there in the windows were the slim pumps and patent leathers with cloth tops and sooty riding boots. अभी भी वही विंडो में जूता था, सब कुछ वैसा ही था, पर उनका नाम नहीं था। I went in very much disturbed. मेरे को बहुत बुरा लगा, बहुत टेंशन में आ गया कि क्या बात है। मैं बहुत डिस्टर्ब माइंड में पहुंचा। In the two little shops again made into one. दोबारा वो दो दुकान एक हो चुके थे। Was a young man with a English face. और अब उसमें एक young man था with a English face. Mr. Gessler in, I said. बोला मिस्टर गेस्लर हैं क्या? He gave me a strange, ingratiating look. वो मेरे को थोड़ा अजीब सा लुक दिया। No sir, he said no. बोला नहीं, वो नहीं है। But we can attend to anything we pleasure. बोला कि वो तो नहीं है, पर हम भी आपको अटेंड कर सकते हैं प्लेजर के साथ, आपको कोई जूता खरीदना हो तो। We have taken the shop over. बोला कि वो तो नहीं है, हमने ये दोनों दुकान ले लिया है। You have seen our name, no doubt, next door. आपने हमारा नाम तो देखा ही होगा। We make for some very good people. हम लोग भी कुछ बड़े बड़े लोगों के लिए जूता बनाते हैं। Yes, yes, I said. But Mr. Gessler? बोला हाँ देखा, सब कुछ देखा, पर मिस्टर गेस्लर कहाँ हैं? Oh, he answered, dead. बोला कि he is no more. Dead? But I only received these boots from him last Wednesday week. बोला लास्ट वेंसडे तो उनसे मुझे ये जूता मिला। कब डेथ हुआ उनका? He said, a shocking go. Poor old man starved himself. बोला कि ये डेथ कोई अचानक वाला डेथ नहीं है। He starved, यानी उनके पास खाने का भी पैसा नहीं था। इस बुरा कंडीशन में वो लोग थे, वो थे मतलब उसका बड़ा भाई तो पहले मर चुका था। He starved himself. Good God. Slow starvation, the doctor called it. बोला कि डॉक्टर ने इसे स्लो स्टार्वेशन कहा। You see, he went to work in such a way. बोला कि आप ही देखिए, वो नया दुकानदार बोल रहा है, वो काम करने का तरीका ही उनका बहुत गलत था, तो होना ही था ये चीज। Would keep the shop on. दिन रात उनका दुकान खुला रहता था। Wouldn't have a soul touch his boot except himself. और पूरा काम छोटा से लेके बड़ा से बड़ा फिनिशिंग का काम वो खुद अपने हाथों से करते थे। कोई स्टाफ नहीं रखना उनको, किसी का मदद नहीं लेना उनको। When he got an order, he took him such a time. और क्योंकि हर छोटा छोटा काम खुद करना है, तो जब भी कोई ऑर्डर मिलता था उनको ऑर्डर पूरा करने में बहुत टाइम लग जाता था। ठीक है, पीपल वोंट वेट। और आजकल के लोगों के पास टाइम नहीं है, उनको सब रेडीमेड चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। हम लोग तो होटल में भी जाते हैं तो खाना पकने तक का वेट नहीं होता, सोचते हैं ऑर्डर दिया तुरंत खाना आ जाए, है ना। तो बोला आजकल के लोगों को बहुत हड़बड़ी है, उनको वेट करने का उनके पास टाइम नहीं है, इसीलिए उनके सारे कस्टमर्स चले गए। ही लॉस्ट एवरीबडी, वो सब अपने कस्टमर को खो दिए। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और फिर भी अकेले काम करे जा रहे। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड बेटर बूट्स। उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि पूरे लंदन में उनसे अच्छा बूट कोई नहीं बनाता था। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, पर मार्केट इतना चेंज हो चुका है, कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा हो चुका है। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, वो उन्होंने कभी एडवर्टाइज नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और जो भी जूता बनाऊंगा मैं बेस्ट लेदर यूज करूंगा। कॉम्पिटिशन इतना है, कस्टमर आपको ज्यादा पे नहीं करना चाहता, और आप अगर बेस्ट लेदर यूज करोगे तो आपका कॉस्टिंग बहुत हाई होगा, आप कंपटीशन में सस्ता दाम में बेच नहीं पाओगे, सस्ता दाम में बेचोगे तो आपको कमाई नहीं होगा। ठीक है, तो ही नेवर एडवर्टाइज्ड, ही यूज्ड द बेस्ट लेदर टू एंड डिड ऑल बाय हिमसेल्फ, और सारा काम खुद करते। वेल देयर इट इज, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद दीज आइडियाज। और इस आइडिया से अगर आप बिजनेस करोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आज के जमाना में ये आइडिया नहीं चलता। बट स्टार्वेशन, बोला कि फिर ठीक है सब कुछ समझ में आया, फिर भी स्टार्व होके मरना, ये तो एकदम सबसे बुरा तरीका से अगर कोई मौत है तो वो ये है कि भूखा मरना। That may be a bit flowery as the saying is, but I know myself
बोला कि हाँ, बोलने में थोड़ा फ्लावरी लगता होगा, बहुत बुरा लगता होगा, बट मैं पर्सनली उनके साथ रहा हूं, जानता हूं कि वो स्टारवेशन से ही उनका डेथ हुआ है. ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट. दिन रात वो जूता में काम करते रहते थे. यू सी, आई यूज्ड टू वॉच हिम. मैं तो बगल में ही था, मैं तो दिन रात देखता रहता था. नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट. उनके पास खाने तक का टाइम नहीं था. नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस. उनके पास एक पेनी तक अपने घर में नहीं था कि खाने पे खर्चा कर सके. ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर. पूरा जो भी पैसा उनके पास आता था रेंट पे और लेदर के पीछे खर्चा हो जाता था. हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो. बोला मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा इतना साल वो सरवाइव कैसे की. ही रेगुलर लेट हिज फायर गो आउट. फायर मतलब रेगुलरली जब भूख लगता था वो अपना भूख मार लिया करते थे. मतलब बहुत देर तक अगर भूख लगा और बहुत देर तक खाना नहीं खाए तो क्या होगा, भूख मर जाएगी. तो वही वो करते थे. ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बुक्स. बहुत अजीब सा इंसान था बट जूता बेस्ट बनाता था. यस आई सेड ही मेड गुड बुक्स. बोला कि, और मैंने फिर कॉम्प्लीमेंट दिया, हाँ वो जूता तो बहुत अच्छा बनाते थे. एंड आई टर्न एंड वेंट आउट क्विकली. और फिर मैं घुमा और तुरंत बाहर निकल गया. फॉर आई डिड नॉट वॉन्ट द यूथ टू नो दैट आई कुड हार्डली सी. क्योंकि मैं वो यूथ को देखना नहीं मैं ये नहीं दिखाना चाहता था यूथ को कि वो देख ले कि मेरे आंखों से आंसू आ रहा है और मैं रो रहा हूं. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर क्वालिटी. आई होप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये चैप्टर. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई ऑडियो. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. द स्टोरी क्वालिटी सेशन 2. फर्स्ट सेशन में हम लोग पढ़े थे कि नैरेटर इंट्रोड्यूस करता है हमें जेस्लर ब्रदर्स से और बताता है किस तरह से वो उनसे जूता खरीदा करता था और वो